हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे वेज ऑफ फेलिंग इन सीएस एग्जामिनेशन. नॉट टू पास, नॉट टू सिक्योर रैंक, बट हाउ टू फेल. But why it is important to know how to fail in CS examination? See, basically there is one law of inversion which was popularized by late Charlie Munger, which basically states that success generally comes from avoiding stupidity rather than having brilliance. And business world में भी एक काफी पॉपुलर सेइंग है कि सक्सेस इन बिजनेस डज नॉट कम फ्रॉम स्मार्टनेस बट फ्रॉम नॉट बीइंग स्टूपिड. अगर हम ये लॉ को हमारे सीएस प्रिपरेशन में अप्लाई करें एंड वी फिगर आउट कि हमारी स्टूपिडिटी क्या है प्रिपरेशन में, सो हमारा जो आउटकम आएगा वो स्ट्रेटेजीज ऑफ सक्सेस ही आएगा. सो मैंने क्या किया है, जो स्टूपिडिटी मैंने की है मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे एंड जो स्टूपिडिटी मेरे फ्रेंड्स ने की है उनकी प्रिपरेशन के टाइम पे, मैंने वो सब एक लिस्ट प्रिपेयर किया है और मैं आज उसके बारे में बात करूंगा. सो द मेजर स्टूपिडिटी जो मैंने किया था वो था कि नॉट अपियरिंग फॉर एग्जामिनेशन. मैंने कितने अटेम्प्ट जस्ट स्किप किए, मैं पेपर देने नहीं गया. मेरा प्रिपरेशन हुआ था बट पता नहीं एग्जाम के पहले वो एक थॉट आता है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट देता हूँ, अच्छे से देता हूँ. और काफी मेरे फ्रेंड्स लोग, कितने लोग एग्जाम हॉल तक पहुंच ही नहीं पाए, ट्रैफिक में फंस गए, गाड़ी बीच में खराब हो गया. डजेंट मैटर, मोस्ट प्रोबेबल आउटकम यही रहेगा कि आप फेल होने वाले हो. सो ट्राई टू अवॉइड कि आप एटलीस्ट एग्जाम तक तो पहुंच पाओ. ये एक टेम्पटेशन आएगा ही आएगा एग्जामिनेशन के पहले कि आपको ये अटेम्प्ट स्किप कर दे और नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से दूंगा, दोनों ग्रुप एक साथ दूंगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये अटेम्प्ट में एक ही ग्रुप दूंगा. एग्जाम के पहले ये कुछ मत करना, एग्जाम एटलीस्ट दे कर आओ. सेकेंड जो था कि पेपर ही 60 मार्क्स तक का अटेम्प्ट किया है, 50-60 मार्क्स का, डजेंट मैटर, क्योंकि बहुत कम प्रोबेबिलिटीज होती है कि आपने 50-60 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है पेपर और आपको 50-60 मार्क्स मिल जाएंगे. सो ट्राई टू इंक्रीज योर राइटिंग प्रैक्टिस, आपका थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा ऑर्गेनाइज रखो ताकि आप एटलीस्ट 70-80, और पासिंग के लिए तो मैं बोलूंगा मोर देन 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा आपको. नेक्स्ट आई वुड से रिवीजन. रिवीजन सी एक बोरिंग टास्क तो लगता है बिकॉज आप बार बार सेम चीज रीड करना. आप क्या कर सकते हो, आप टाइम पीरियड कम कर दो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दो. बिकॉज सी द होली ग्रेल ऑफ एग्जामिनेशन इज राइटिंग एंड रिवीजन. अगर आपका राइटिंग और रिवीजन ही वीक है तो आप एग्जामिनेशन में क्लियर ही नहीं कर पाओगे. और हमारे कोर्स का है ना, सी सबको पता होता है अपना, हमारा कोर्स का कंटेंट बहुत वास्ट है. आप रीड कर लोगे बट रिवाइज करना ही एक चैलेंज हो जाता है. सो कीप रिवाइजिंग, वो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जामिनेशन के टाइम पे. पहले थोड़ा यूजलेस लगेगा बट जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगी तो आपको बहुत हेल्प करेगा. एंड नेक्स्ट कंसिस्टेंसी. मेरा बीच में आया था मे बी लॉकडाउन के टाइम पे, जब मेरा कंसिस्टेंसी नहीं था, बिल्कुल नहीं था. मैं 3 दिन अच्छे से पढ़ाई करता था, फिर 15-20 दिन काफी लंबा ब्रेक, फिर से 3-4 दिन पढ़ाई. कुछ हेल्पफुल नहीं होता है. ट्राई टू हैव अ ऑर्गेनाइज्ड स्टडी प्लान. एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड रखना, आपका डेली टारगेट्स कितना है, आपको क्या स्टडी करना है. थोड़ा स्मार्टली करना कि पहले थियरी पढ़ लिया, फिर थोड़ा प्रैक्टिकल कर लिया, फिर थियरी कर लिया, फिर रिवाइज कर लिया. एवरी डे जितना पढ़ते हो एटलीस्ट रिवाइज करो, नॉट बाय टर्निंग द पेजेस. आप एक पेन और पेपर लो, सिर्फ हेडिंग्स लिखो. ट्राई टू रिकॉल कि आपने जो रीड किया था, आप एटलीस्ट उसका ग्लिम्स तो आपके माइंड में आ रहा है या नहीं. ऐसा नहीं हो रहा है कि ये मैंने पढ़ा भी है या नहीं, पता ही नहीं चल रहा. सो आप एक प्लेन पेपर पे ऐसी हेडिंग्स लिखो, आपको ऑटोमेटिकली क्लिक होगा कि हाँ ये सब रीड किया है. एंड नेक्स्ट मुझे लगता है सोशल मीडिया. सी सोशल मीडिया के टाइम पे ना, मतलब आप टाइम मत देखो. आपका जो मेन लॉस होता है वो आपका होता है अटेंशन. आपका टाइम आप 15 मिनट्स दोगे सोशल मीडिया में, टाइम वेस्ट सबसे लीस्ट डैमेज है सोशल मीडिया का. सबसे मेजर डैमेज आपका अटेंशन स्पैन और आपका मेमोरी. अगर ये दोनों ही हैंड बाय हैंड चलता है, अगर आपका अटेंशन स्पैन ही नहीं होगा, आपका मेमोरी भी नहीं रहेगा अच्छा. और आपको जो स्विच कॉस्ट लगता है कि आप पहले स्टडी किया, फिर अपने अटेंशन स्विच करके सोशल मीडिया में गए, फिर से अटेंशन स्विच करके स्टडी में आए, इसमें काफी टाइम वेस्ट होता है. आपको फेक रियलाइजेशन होगा कि आप स्टडी कर रहे हो बट नहीं होता है. आउटकम आता है आपका
स्टडी नहीं होती है, आपका मेमोरी वीक हो जाता है, आपका इंटेलिजेंस भी कम हो जाता है, आप क्रिटिकली थिंक नहीं कर पाते हो। नेक्स्ट आई वुड से राइटिंग प्रैक्टिस मेजर कॉज ऑफ फेलियर। काफी इंक्लूडिंग में काफी लोग है ना सिर्फ रीड करते जाते हैं, नोट्स, पीडीएफ्स, मॉड्यूल्स, हैंड रिटन नोट्स। सी रीड करना आपको रियलाइजेशन मिलता है कि आप पढ़ाई करते हो, बट इन दी एंड आपको एग्जामिनेशन में लिखना पड़ता है। आपको एटलीस्ट पास पेपर तो बाय हैंड रिटन आपको सॉल्व करके जानी ही चाहिए। आपको इससे दो फायदे होते हैं। फर्स्ट, आपको आपका थिंकिंग प्रोसेस समझ में आता है कि आप सोचते कैसे हो लिखने के टाइम पे, कितना सोचते हो। अगर आपको ज्यादा सोचना पड़ रहा है लिखने के टाइम तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। ट्राई कि आपका जो भी सोचने का पीरियड है वो कम हो, आपका थिंकिंग क्लियर हो, आपका एक स्ट्रक्चर हो आंसर में। आप पहले इंट्रो लिख रहे हो, फिर मेन प्रोविजन, फिर कंक्लूजन, और आपका कंटेंट कितना लिखना है। आपको ज्यादा बड़ा आंसर भी नहीं लिखना है, आपको एकदम छोटा आंसर भी नहीं लिखना है, आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। एंड सेकंड, आपको टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा कि आपको कितना टाइम देना पड़ेगा एक क्वेश्चन के पीछे। सो ये मेजरली मिस्टेक्स थे, ये मेजरली स्टूपिडिटी थी जो मैंने की है, मेरे फ्रेंड्स लोगों ने की है। इवन दो मैंने सारी चीजें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया है, बट जो मेरा मेजर स्टूपिडिटी था वो था अटेम्प्ट ही स्किप कर देना। बाय गॉड ग्रेस मेरा कोई पेपर मैंने 60 मार्क का ही अटेम्प्ट किया था, वो मेरा एग्जामिनेशन में नहीं आ पाया, जो दूसरे सब्जेक्ट से मतलब सेट ऑफ पे मेरा कैसे तो निकल गया। बट ये काफी मेजर स्टूपिडिटी होती है। सिंपली लॉ ऑफ इन्वर्जन आपको अप्लाई करना है। फर्स्ट आपका स्टेप यही रखोगे, आपको ये स्टूपिडिटी अवॉइड करनी है। आपका आप देखोगे कि आप जैसे आपका ये थिंकिंग आएगा कि मैं लॉ ऑफ इन्वर्जन के हिसाब से मेरे क्या क्या स्टूपिडिटी हो सकती है, ये प्रोसेस का आउटकम आएगा, आपको स्ट्रेटेजीज मिलेगी पास करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कंसिस्टेंसी वीक है, आप फिगर आउट करो कि आप कैसे कंसिस्टेंट रहो। आप सिंपल रखो प्रोसेस, स्टडी का टाइम थोड़ा कम रखो, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखो, ब्रेक्स थोड़े ज्यादा ले लो, बट कंसिस्टेंसी लूज मत करना। राइटिंग प्रैक्टिस, डेली राइटिंग प्रैक्टिस रखना, पास्ट पेपर्स सॉल्व करना, और मोस्ट प्रोबेबली अटेम्प्ट देने जाना। एंड मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स इसमें कवर नहीं किए, जैसे कि आपको कितने मॉड्यूल्स देने चाहिए, कितने ग्रुप्स आपको देने चाहिए, आपको कितना टाइम पढ़ना चाहिए, कोचिंग कहाँ से लेना। ये सारी चीजें ना सब्जेक्टिव है। मैं ये सब चीजों पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट जो मेजरली मेरे कॉज ऑफ फेलियर थे वो मैंने इस वीडियो में बताया है। आप आपके कॉज ऑफ फेलियर कमेंट्स में बता सकते हो, ताकि हम एक ऑर्गेनाइज एक एटलीस्ट पता तो चले कि फेल होते क्यों है, तो हम उसे अवॉइड करें। एंड सिंपली हमारा जो पासिंग परसेंटेज है, जो पासिंग के जो हमारा स्ट्रगल है वो पूरा एग्जामिनेशन का, वो थोड़ा इजी हो जाए। या दैट्स इट, थैंक यू।